Hello students, now we will do one topic, length of the latest rectum of an ellipse. latest rectum होता क्या है? सबसे पहले ये देखो, what is latest rectum? latest rectum क्या होता है? Let us suppose here is a given ellipse. ये horizontal ellipse बना दी मैंने. अब यहाँ पे क्या होगा? इसका फोकस होगा F1. ये सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्स एक्सिस है ना, ये थोड़ा सा ऐसे याद रखना. सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस मतलब कि जितना ये ऐसे होना चाहिए सिमेट्रिक है ना, ऐसे F1 मान लो ये क्या है F2, दिस इज F2 ना. F1 के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पे F1 के ये क्या होंगे -c,0, ये क्या होगा c,0 है ना. अब देखो लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहा हूँ मैं. लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है? The line segment which is perpendicular to the major axis through the focus. देखो मैंने ये बोला the line segment which is perpendicular to the major axis through the focus. वो फोकस यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है. and whose end points lies on the ellipse. देखो वो लाइन जो परपेंडिकुलर हो किसके ऊपर? मेजर एक्सिस के ऊपर. थ्रू द फोकी या इससे हो या इससे हो ना, और जिसके एंड पॉइंट्स एलिप्स के ऊपर लाई करते हैं. तो अब ये देखो ये हो गया यहाँ पे लेटेस्ट रखता हूँ. ये लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर तो ये ए बी क्या होगी? लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है ना. अब मैंने ये निकाल लिया और ये हो गया जी फोकस है ना. अब व्हाट विल बी इट्स कोऑर्डिनेट्स? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले ए के देखो, एक तो यहां से यहां तक ये कितना है? c है, c, और यहां से यहां तक कितना है? ये मुझे पता नहीं है. लेट अस सपोज इसकी मैंने लेंथ क्या ले ली? l ले ली, यहां से लेके यहां तक l ले ली. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले c, l. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे कि नहीं होंगे बेटा? देखो ना ये कोऑर्डिनेट है, ये यहां से यहां तक कितनी दूर है? इसकी लेंथ यहां से यहां तक कितनी है? c. तो इसकी भी ये परपेंडिकुलर है तो यहां से ये भी c होगा. तो इसका मतलब c इसका क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा. और y कितना हो गया? मैंने यहां से यहां तक क्या ले लिया? l ले लिया है ना, l लेंथ ले ली. तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? c एंड l. नाउ इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या होती है यहाँ पे? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होता है ना. अब ये कोऑर्डिनेट जो c एंड l है, c एंड l, इट लाइज ऑन द एलिप्स कर रहे हैं, लाइज ऑन द एलिप्स है, तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. तो अब क्या होगा? c एंड l आप लिख दो यहाँ पे ना, लाइज ऑन द एलिप्स, लाइज ऑन द एलिप्स, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. x यहाँ पे क्या आ जाएगा? c² अपॉन a² प्लस y² y की जगह पे क्या आ जाएगा? l का स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1 है ना. अब मुझे क्या निकालनी है? l की वैल्यू निकालनी है. और ये c² मुझे पता है कि क्या होता है c². व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c²? ये हमने पढ़ा था अभी ना, a² इज इक्वल टू b² प्लस c². सो c² क्या आ जाएगा? a² माइनस b² इज इक्वल टू c². ये c² की वैल्यू आ जाएगी. दिस वैल्यू आई विल पुट हियर. c² की वैल्यू, c² की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? a² माइनस b² अपॉन a² प्लस l² अपॉन b² इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे इसको ना सेपरेट करके लिख दो. क्या लिख दो? सेपरेट करके. मतलब a² अपॉन a² माइनस b² अपॉन a². कैन वी राइट लाइक दिस वे? यस ऑफ कोर्स. l² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 है ना. अब ये तो इसके साथ कैंसिल हो, क्या रह गया? 1 रह गया है ना. तो अब ये क्या हुआ? देखो इधर क्या होगा ये. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस b² अपॉन a² प्लस l² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 आ गया. 1 के साथ 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. अब क्या होगा? ये b² उधर जाके क्या हो जाएगा? b² अपॉन a² उधर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये क्या आया हमारे पास? l² अपॉन b² इज इक्वल टू, ये उधर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, b² अपॉन a² है ना. तो अब ये क्या हो जाएगा? l² इज इक्वल टू, ये b² उधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या आ जाएगा? b4 अपॉन a². अब l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, माइनस का मैं लूंगा नहीं. क्यों नहीं लूंगा माइनस का? क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. तो ये क्या आ जाएगा ऊपर? b² अपॉन a.
ये आ गया ये लेंथ, एल आ गई ये, है ना, ये एल आई है, ये है ना, ये मैंने पूरा बोला था आपको। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, द लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकाई। फोकाई का मतलब या इस फोकस से या इससे, इधर भी हो सकता है ये, इट कैन बी दिस साइड आल्सो, है ना। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, एल है, तो इधर भी ये क्या होगी, एल होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब यहाँ से इतनी दूर ये पॉइंट ले रहा हूँ, उतनी दूर ये होगा, है ना। तो ये एल आ गई, ये एल आ गई, तो इसकी पूरी लेंथ ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या थी, ए बी इज इक्वल टू क्या है 2l। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 2l इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 2b² अपॉन a। ये क्या होगी, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। दिस इज व्हाट, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब यहाँ पे कहीं ना ऐसे भी कर देते हैं ना, c है ना, यहाँ पे c को ऐसे भी खत्म किया जा सकता है, E इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना, E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और यहाँ पे वो c की वैल्यू पुट कर देते हैं a इंटू ई, है ना। उसके बाद फिर हमें e को खत्म करना पड़ता है यहाँ से। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट मेथड है। आपने क्या निकाला, ये लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, ये हो गया 2b² अपॉन a। 2b² अपॉन a इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। b और a आपको पता ही है ना। a क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ a, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। व्हाट इज b, लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि ना, यहाँ से एक और रिलेशन कई बार हम निकालते हैं, यहाँ से ना b² इज इक्वल टू a², इसके बीच में a ही पुट कर देते हैं बस, इसके बीच में, है ना। c की जगह पे क्या पुट कर दोगे, a² e²। और वो रिलेशन आपने याद रखना है, ये कई बार उससे भी निकाल सकते हैं, ये मैं बता ही देता हूँ आपको यहाँ पे। ये तो समझ आ गया आपको ना। अब ये देखो कौन सा रिलेशन कह रहा हूँ मैं, ये वाला रिलेशन क्या है यहाँ पे, a² इज इक्वल टू b² प्लस c², ठीक है। अब यहाँ पे a² इज इक्वल टू b² प्लस c की जगह पे क्या आ जाएगा a इंटू ई। तो यहाँ पे क्या आ गया a² e², है ना ये। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो a², ये इधर आके क्या हो गया माइनस a² e² इज इक्वल टू b²। तो यहाँ से ये क्या हो गया a² 1 माइनस e² इज इक्वल टू b²। कई बार ये रिलेशन भी याद रखना, ये रिलेशन भी आ जाता है ना, b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², ठीक है। तो ये था लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। होप आपको समझ आया होगा। सो आफ्टरवर्ड वी विल डू इट्स एक्सरसाइज।